तलाक की हिमायत की बात अगर पार्लियामेंट में एक शेर हिंदुस्तान असद अवैसी करता है तो खुद हम मुसलमानों के पेट में दर्द होता है कि असद अवैसी बीजेपी का एजेंट है। ये सिर्फ मुसलमानों की बात क्यों करता है? जब हाथी अपने रास्ते से गुजरता है तो हजारों कुत्ते उसके पीछे भौंकते हैं। तुम भौंकते रहो, हमारा शेर हिंदुस्तान अपनी हुकूक की बात करता रहेगा। और इंशाअल्लाह मायावती जी कौन है? दलित है, यानी चमार घराने से ताल्लुक रखती है। लेकिन देखिए उन्होंने कहां पहुंचाया चमारों को। श्री मायावती जी 2 से 3 मरतबा शी वॉज सीएम चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। 3 मरतबा वो उत्तर प्रदेश की सीएम रह चुकी, 3 या 2 मरतबा। कौन है? दलित तबके से ताल्लुक रखती। अकॉर्डिंग टू द हिंदुइज्म, हिंदू भाइयों के अकीदे के मुताबिक बात करो तो वो सबसे घटिया क्वालिटी की जो कौम है, जो भंगी और चमार है, जो नापाक है, अकॉर्डिंग टू द हिंदुइज्म, हिंदू भाइयों के अकीदे के मुताबिक, ब्राह्मण के अकीदे के मुताबिक वो नापाक, छुआछूत, भेदभाव के अंदर निचले तबके से ताल्लुक रखने वाली मायावती। लेकिन मायावती जब इख्तिदार में आती, जब वो सियासत में आती है तो वही चमार को आप चमार नहीं कह सकते उत्तर प्रदेश के अंदर। क्यों? उनके मानने वाले, उनके मजलूम की आवाज को उठाने वाले एक मायावती खड़ी हुई तो उन्होंने चमार को बुलंदी तक पहुंचाया। और आप चमार को चमार नहीं कह सकते। अगर आपने किसी चमार को चमार कह दिया तो आपको जेल हो जाएगी। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है मेरे हिंदुस्तान के मुस्लिम भाइयों और हमारे हिंदुस्तान के सेकुलर पसंद लोगों, अगर कोई मुसलमानों का लीडर खड़ा होता है, अगर कोई मुसलमानों का मजलूम आवाज उठाता है, अगर मुसलमानों की शरीयत की कोई बात करता है तो दूसरों की बात तो दूर की बात है, पहले खुद हम मुसलमान उसका बाइकाट करते हैं। हमारी तलाक की हिमायत की बात अगर पार्लियामेंट में एक शेर हिंदुस्तान असद अवैसी करता है तो खुद हम मुसलमानों के पेट में दर्द होता है कि असद अवैसी बीजेपी का एजेंट है। ये सिर्फ मुसलमानों की बात क्यों करता है? जरा शर्म करो। खुद बिहार की सरजमीन पर लालू यादव इख्तिदार पर आया तो यादव को अर्श पर पहुंचाया, और उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर मायावती जो शूद्र बिरादरी से ताल्लुक रखती है, जो दलित तबके से ताल्लुक रखती है, लेकिन वो एक औरत होकर अपने दलित तबके की, उनकी इज्जत की और उनका हक लेने के लिए और अपने मजलूम भाइयों की कंधे से कंधा मिलाकर पार्लियामेंट में नहीं बल्कि राज्यसभा के अंदर सीएम बनती है तो वो उनको कहां से कहां तक पहुंचाया। किसी ने उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाई कि दलित की बात क्यों करती है मायावती, या फिर मुलायम सिंह यादव या लालू यादव की बात क्यों करता है। आज तक किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ। लेकिन अगर कोई मुसलमान अगर गाय के नाम पर मार देने वाला अखलाक की कोई बात करता है या फराजुल की कोई बात करता है तो इनके पेट में दर्द क्यों होता है? आप सवाल करो उनसे, हम क्यों अपने मजलूम के अगर उनके हुकूक की बात करते हैं? संविधान ने हमें राइट दिया है, दिस इज आवर फंडामेंटल राइट्स। हिंदुस्तान के संविधान ने हमें यह इजाजत दी, हम मरते दम तक अपने हुकूक की बात करते रहेंगे। तुम्हें जो कहना हो तुम कहते रहो, क्योंकि हमें हिंदुस्तान ने अपने हुकूक को लेने की इजाजत दी है तो हम अपना हक लेकर रहेंगे। तुम चीखते रहो, तुम चिल्लाते रहो। जब हाथी अपने रास्ते से गुजरता है तो हजारों कुत्ते उसके पीछे भौंकते हैं। तुम भौंकते रहो, हमारा शेर हिंदुस्तान अपनी हुकूक की बात करता रहेगा। और इंशाअल्लाह अपने हक को मांगना, अपने हक को लेना ये कोई गुनाह नहीं है मेरे मुस्लिम भाइयों। अगर आपके हुकूक की बात कोई पार्लियामेंट के अंदर करता है तो ये आपको अपनी उनकी आवाजों में आवाज मिलाकर एक आंधी पैदा करो कि एक तूफान पैदा हो, जिसकी तूफान के अंदर और जिसकी आंधी के अंदर ये जितने भी नफरत के चिराग जलाए हुए बैठे हैं उनकी चिराग बंद हो जाए, उनकी चिराग बुझ जाए।
है, आपको कंधे से कंधा मिलाना होगा। अगर आपने ताकत को नहीं लिया, अगर आपने आपकी दी हुई ताकत को नहीं अपनाया, खुदा की कसम गाजर मूली की तरफ काट दिए जाओगे। कोई पूछने वाला नहीं होगा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों, तुमने आजादी के अंदर 70 हजार लोगों को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था। 70 हजार लोगों के खून की बुनियाद पर नदियां बह गई थी। कोई तुम्हें नहीं पूछने वाला होगा। जो ताकत तुमने आजाद करने के लिए, जालिम अंग्रेज को भगाने के लिए दिखाई थी, वही ताकत आपको फिर से दिखानी होगी। आपको अपने हुकूक को लेने के लिए बुज़दिल मत बनो। 800 साल तक हुकूमत की तुमने हिंदुस्तान के अंदर। तुम्हारा 2 बादशाह सिकंदर, जुल्करनैन ने पूरी दुनिया के अंदर हुकूमत की है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूरी दुनिया के अंदर हुकूमत की है। हुकूमत तुम्हारे नसीब में है, हुकूमत तुम्हारी मुकद्दर में है। लेकिन अपने आप को इतना बुज़दिल मत बनाओ कि एक चाय वाला भी आपके सर पर बैठकर आपके ऊपर हुक्मरानी कर सके। इतना बुज़दिल मत बनाओ अपने आप।